1 वीक में 1 kg मोर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आजकल मैं जैस्मिन की डाइट आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो एक वेट लॉस जर्नी पे है। काफ़ी इजी था मेरे लिए। कुछ टाइम से वो घर पे थी क्योंकि उसने रिज़ाइन दिया था जॉब से, थोड़ा ब्रेक ले रही थी। उसके बाद अब उसकी नई ज्वाइनिंग हो गई है एक आईटी कंपनी में, और अब उसके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंगली उसके लिए मुझे मील्स रेडी करने होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस बार जो उसकी जॉब लगी है उसमें भी उसकी नाइट शिफ्ट ही है। 2-3 जगह उसने ट्राई किया बट हो अब यही रहा है कि हर कंपनी जो है आजकल यूएस से या यूके से टाई अप होती है। इस कंपनी में पैकेज काफी अच्छा था तो फिर उसने ज्वाइन कर लिया। तो 5:30 से लेकर सुबह के 2:30 बजे तक उसकी शिफ्ट होती है और घर से वो 4 बजे निकल जाती है और सुबह के 3:30 बजे वापस आती है। पूरा 1 किलो पूरा 1 वीक में 1 kg मोर। हैप्पी? चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3:30 बजे सुबह वो घर आती है तो 4 बज जाते हैं उसे सोते सोते। तो 6 से 7 घंटे की नींद लेकर 11-11:15 के अराउंड वो उठ के नीचे आती है ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट करने से पहले 1 ग्लास नींबू पानी जिसमें मैं सोक किए हुए चिया सीड ऐड कर देती हूँ। कई बार रात को ही एक बॉटल रेडी करके रखती हूँ, खीरा और नींबू डाल के अल्काइन वाटर बना के रखना, तो वो 1 ग्लास ले लेती है। या फिर कई बार मेथी वाटर या सौंफ अजवाइन का पानी। जैस्मिन ने आज भी अपना वेट किया 1 हफ्ते के बाद, तो 1 kg का और रिड्यूस हो गया है। मम्मा उससे मजाक कर रहे थे तो एक्चुअल वेट तो बता दे कि तेरा है कितना था। तो वो कह रही थी नहीं, ये चीज मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। जब मेरा जितना वेट मुझे रिड्यूस करना है हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्चुअल वेट कितना था। खैर, पानी पीने के बाद सोक किए हुए 5 बादाम और साथ में 1 अंजीर, वो भी सोक किया हुआ, वो मैंने उसे दिया। और अब बनाएंगे जैस्मिन के लिए ब्रेकफास्ट, जिसमें बना रही हूं मैं हाई प्रोटीन चीजी टोस्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि डाइट हम फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर वेट लॉस के लिए और हम चीज़ी वाली चीज़ें कैसे खा सकते हैं। चीज़ बुरा नहीं होता है अगर मॉडरेट वे में खाया जाए। चीज़ के बारे में साथ साथ बात करते रहेंगे। तो फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे बॉयल चना लिए हैं, थोड़ा सा मैंने उनको मैश कर लिया ताकि ब्रेड पे अप्लाई करना थोड़ा ईजी रहे। प्याज डाल दिया है काट के, टमाटर डाल दिए हैं, साथ में सीजनिंग डाल दीजिए, चाट मसाला वगैरह, नमक, थोड़ी लाल मिर्च का पाउडर डाला मैंने। ये बॉयल चना, राजमा वगैरह फ्रीज करके रखा करो ताकि आपको कोई भी मील बनाना जो है वो इजी हो जाए। अदरवाइज थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इन चीजों को रोज रोज बॉयल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो 2 ब्रेड स्लाइस लिए हैं मैंने। एक पे मैंने लगाया है एग स्प्रेड, जिसको मैंने बॉयल एग, दही और सीजनिंग वगैरह डाल के बनाया है, और दूसरी तरफ लगाई है ग्रीन चटनी। और चना के साथ जो फिलिंग हमने रेडी की है वो हम अच्छे से भर के इसके ऊपर लगा देंगे। प्रोटीन टोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे चना का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पनीर या टोफू या फिर सोया चंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने होममेड मोज़रेला चीज इस पे ग्रेट कर दिया। आप मार्केट में मिलने वाला मोज़रेला चीज भी यूज कर सकते हो, मॉडरेट वे में, वो अनहेल्दी नहीं होता। लेकिन मैंने जैस्मिन के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ये चीज भी घर पे ही बनाया है। तो चलिए पहले इन ब्रेड स्लाइसिस को टोस्ट करने के लिए ओवन में लगा देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मोज़रेला चीज मैंने घर पे कैसे बनाया है। तो इस चीज को बनाने के लिए आपको रॉ मिल्क चाहिए। तो कच्चे दूध को आपने थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ उतना सा गर्म करना है कि आप टच करें तो आप टॉलरेट कर सकें। और उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और थोड़ा थोड़ा करके आपने व्हाइट विनेगर डालना शुरू करना है और इसको चलाते रहना है। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये दूध जो है वो फट जाएगा, लेकिन ये दिखाई उस तरह से नहीं देता है जैसे हम पनीर बनाते हैं, ये थोड़ा स्ट्रेची आपको दिखाई देगा। तो निकाल लीजिए अच्छे से, इसका पानी जो है आपने निकाल देना है। पानी अच्छे से निकाल देने के बाद फिर से एक बार उसी पानी में हम डालेंगे, लेकिन नमक डाल के। तो नमक उस पानी में हमने डाल दिया और उसके बाद फिर से इसको हमने 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 5-7 मिनट के बाद इसको फिर से एक बार निकाल के पानी फिर से अच्छे से निचोड़ देना है और फिर हम इसको डालेंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर में, ठंडे पानी में। एक बार फिर से इसको 5 से 7 मिनट हम ऐसे ही छोड़ेंगे। तो ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ 2-3 बार का प्रोसेस है कि आपको पानी में डालना है और निकालना है, और बस आपका मोज़रेला चीज तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से अच्छे से इसको निचोड़ के फिर हमने इसको किसी कंटेनर में सेट होने के लिए छोड़ देना है फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। 1-2 घंटे आप रखेंगे तो ये आपका मोज़रेला चीज जो है वो तैयार हो जाएगा। यूज करने से 10 मिनट पहले अगर आप एक स्लाइस को उठा के फ्रीजर में रख दें तो आपको ग्रेट करना थोड़ा ईजी लगेगा। घर पे ही जब हम ऐसी चीजें बना लेते हैं तो एक तो ये कॉस्ट फ्रेंडली होती हैं, दूसरा इनकी क्वांटिटी हमें ज्यादा मिल जाती है, और हम ना भी बनाएं अगर ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो
तो चलिए बढ़िया से क्रिस्पी टोस्ट जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेची और कितना बढ़िया मोज़रेला चीज़ आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो इन 2 टोस्ट के साथ मैंने जैस्मिन को एक बॉयल एग दिया। उसे एक बॉयल एग ग्रीन चटनी के साथ खाना अच्छा लगता है, तो बस ग्रीन चटनी साथ में दे दी है। और इस ब्रेकफास्ट के साथ मैंने उसे एक जूस दिया है जिसमें अदरक मैंने ज़रूर डाला है। अदरक डाला है, पुदीना डाला है, बीटरूट डाला, गाजर और कुछ अनार के दाने। लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट से वेट लॉस कैसे होता है, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको पिछली वीडियो में दिया था, अगर आपने देखी होगी। और ये इसी का नतीजा है कि अच्छे रिजल्ट्स हमको नजर आ रहे हैं। और जो भी खाना मैं जैस्मिन को दे रही हूँ वो बहुत टेस्टी होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो डाइट फूड होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल खाना है जो आप डेली बेसिस पे खा सकते हैं, सिर्फ वेट लॉस जर्नी पे नहीं। और ये वो डाइट है जो आपका एपेटाइट भी कंट्रोल करती है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा भूख फील नहीं होती, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती। हाई प्रोटीन मील्स जो होते हैं वो काफ़ी फिलिंग होते हैं, मतलब एक लंबे टाइम तक आपको फुल रखते हैं, जिससे बार बार कुछ ना कुछ खाने का आपका मन नहीं होता। और ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे के बाद ब्लैक कॉफ़ी वो ज़रूरी है, मतलब मस्ट है, वो पीनी ही है। और लंच में सबके लिए बन रही है आज धुली उड़द की दाल, जो ड्राई दाल होती है वो बना रही हूँ। बस एक विसल लगा के उसे 3 मिनट के लिए और अपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, एंड दैट्स इट। इसको छौंक में लगाती हूँ जीरा और हींग के साथ, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा प्याज और टमाटर, हरी मिर्च काट के डालनी है। जैस्मिन भी लंच में ये दाल और साथ में एक रागी की रोटी, थोड़ा सा दही और सैलेड ले सकती है, लेकिन 11 साढ़े 11 बजे वो ब्रेकफास्ट करती है तो उसे लंच टाइम तक भूख ही नहीं लगती। और बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं या नहीं भी हैं, कि बिना भूख के खाना खाना नहीं और भूखे रहना नहीं। तो जैस्मिन को भूख फील होती नहीं तो वो कुछ खाती भी नहीं, लेकिन शाम को 4 बजे जब वो यहाँ से निकलती है तो उसके पहले मैं उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देती हूँ। क्या देती हूँ वो आप आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले चलिए उसका टिफिन पैक करते हैं। तो टिफिन में 2 मील्स होते हैं। एक होता है उसका मेन मील यानी कि उसका डिनर, और साथ ही कोई भी एक स्नैक। स्नैक्स में कई बार तो मखाना होते हैं, मसाला मखाना जो रोस्ट किए होते हैं, और आज मैं उसे रोस्टेड पीनट दे रही हूँ। पीनट पहले से रोस्ट करके रखे हैं, अभी जस्ट उनको टेस्टी बनाना है। मसालों के साथ हम कोट करेंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला मैंने, पीनट्स डाल दिए, साथ ही थोड़ा सा ड्राई कोकोनट डाला है, फिर नमक डाल देंगे, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला पाउडर, मतलब सीजनिंग अपनी पसंद की डाल सकते हैं। ठंडा करने के लिए साइड रख दीजिए, बाद में हम टिफिन पैक करते हैं। और डिनर के लिए मैं उसे दे रही हूँ टोफू सैलेड, जो बहुत ही टेस्टी बनेगा, जिसके लिए हम ड्रेसिंग भी रेडी करेंगे। तो ड्रेसिंग के लिए रेड शिमला मिर्च को मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के सौटे कर लिया। उसके बाद दही डालेंगे हम एक ग्राइंडर जार में, साथ ही डालेंगे टोफू और साथ ही वो शिमला मिर्च डाल देंगे रेड, सीजनिंग डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये आपकी ड्रेसिंग तैयार हो जाती है। एक बॉटल में इसको भर के मैं जैस्मिन को उसके साथ दे देती हूँ, जब वो खाना खाती है तब पोर करती है। अच्छा, टोफू को मैंने एयर फ्राई किया है, लेकिन ये टोफू भी होममेड है, क्योंकि डेली आपको ये चीजें खानी हैं, तो जब आप घर पे बनाते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। जो धुली मसूर की जो दाल होती है, रेड वाली दाल, उसको हमने सोक कर देना है ओवरनाइट के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको हमने ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड करना है अच्छे से। उसके बाद किसी बर्तन में हमने इसको अच्छे से पकाना है। जैसे जैसे ये गर्म होना शुरू होगा ये बहुत ही थिक पेस्ट बन जाएगा, लेकिन आपको इसको चलाते रहना है। और बहुत ज़्यादा गर्म से जब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, इसी किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दीजिए थोड़ा सेट होने के लिए। तो 2 घंटे बाद जब आप निकालेंगे तो आपका टोफू बिल्कुल तैयार है। इसको अपने मनचाहे पीसीज में आप कट कर सकते हैं। अब इसे आप चाहें तो मैरिनेट कर सकते हैं दही और बेसन के साथ, सीजनिंग के साथ। जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर लीजिए। मैंने अभी ये टोफू जो है एयर फ्राई किया है, उसमें मैंने सिंपल ऊपर से रेड चिली पाउडर, नमक वगैरह, चाट मसाला वगैरह, गरम मसाला पाउडर, फिर मैंने इसे एयर फ्रायर में कुक किया है 20 मिनट के लिए, लेकिन दोनों तरफ से पलट पलट के उसको अच्छे से सेका है और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। फिर आप इसे चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप सैलेड भी बना सकते हैं।
ये टोफू आप छिलके वाली मूंग के साथ बना सकते हैं, येलो दाल के साथ बना सकते हैं, या फिर इसे आप सोयाबीन की जो दाल होती है उसके साथ भी बना सकते हैं। तो बस कुछ सब्जियां, कॉर्न्स, टोफू और अनार डाल के बॉक्स मैंने फिल कर दिया है। जब उसने खाना है तो वो ड्रेसिंग पोर करेगी और मस्त खाएगी। और पीनट स्नैक में भी मैंने कुछ अनार के दाने डाले हैं। लिक्विड में पूरे दिन में 2.5 से 3 लीटर प्लेन पानी, साथ ही नींबू पानी, ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी, ये बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी वेट लॉस जर्नी में। ये चीज़ें आपकी एनर्जी बनाए रखती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं। इसलिए ऑफिस के लिए भी मैं जैस्मिन को एक ग्रीन टी की बोतल ज़रूर देती हूँ। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि 4 बजे जब वो निकलती है घर से तो उसके पहले क्या खाती, क्योंकि लंच की भूख तो उसे उस टाइम पे होती नहीं। अगर है तो वो खा सकती है, लेकिन नहीं होती है तो एक लस्सी का गिलास मैं उसे दे देती हूँ, या कोई भी एक फ्रूट दे देती हूँ, या फिर एक क्वार्टर प्लेट सैलेड की वो खा के जाती है। तो 6 महीने की ये एक लॉन्ग जर्नी है जहाँ पे 1-2 बार वेट स्टक भी होगा, और फिर 6 महीने के बाद उसे वेट को मैनेज करना भी सीखना होगा। और इन 6 महीनों में अच्छी खासी आदत हो जाएगी रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सैलेड खाने की, और साथ ही डेली 1 या 2 फ्रूट्स खाने की। गर्मियों में हमने ये जर्नी शुरू की है और वाटरमेलन एक मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें 90% पानी ही होता है और बहुत लो कैलोरी एक फ्रूट है। जैस्मिन के साथ साथ आप भी इस जर्नी को फॉलो कर सकते हैं, तो बने रहिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।